अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मिडल ईस्ट में हालत बेहद नाजुक मोड़ पर हैं और आज की हमारी हेडलाइंस रीजन की बदलती तस्वीर को साफ तौर पर दिखा रही है। बहरीन में ईरानी ड्रोन के हमलों के बाद सड़क पर जश्न, हुर्मुज को लेकर बड़ा दावा, क्या ईरान ने रास्ता बंद कर दिया? बहरीन में अमेरिकी नेवल बेस के आसपास धमाके और आग की खबरें। बहरीन में अमेरिकी अफसरों की रिहायशी बिल्डिंग पर मिसाइल हमले और खातम अल अंबिया हेडक्वार्टर का ऐलान, ऑपरेशन अब और तेज होंगे। नाज़रीन, ये सिर्फ आज की खबरें नहीं है, बल्कि एक ऐसे टकराव की तस्वीर है जो हर लम्हा नया रुख लेकर के आ रही है। आज हम आपको इन तमाम घटनाओं की पूरी तफसील और उनके सियासी मायने समझाएंगे। जहां सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। बहरीन में जश्न, ईरानी ड्रोन हमलों के बाद सड़कों पर लोग उतरे। नाज़रीन, मिडिल ईस्ट में जारी तनातनी के बीच एक और हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। ईरान के ड्रोन हमलों के बाद बहरीन के कुछ हिस्सों में लोग सड़कों पर उतर आए और जश्न मनाने लगे। वायरल वीडियोस में लोग नारे लगाते और खुशी जाहिर करते हुए दिखाई दिए। यह तस्वीर उस बढ़ती हुई सियासी और जज्बाती खाई की तरफ इशारा करती है जो पूरे इलाके में गहराती जा रही है। सवाल यह है, क्या यह जश्न सिर्फ गुस्से का इजहार है या आने वाले वक्त का कोई बड़ा पैगाम है? मिडल ईस्ट में हालात हर लम्हा बदल रहे हैं और हर नई तस्वीर, हर नया वीडियो अपने साथ एक नया सवाल छोड़ रही है। वही अब आप ये दूसरा वीडियो देखिए जो खास तौर पर ऑडियो के तौर पर सामने आया है। ईरान ने हुर्मुज बंद करने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, मिडल ईस्ट की सबसे अहम चेक पॉइंट हुर्मुज को लेकर बड़ा दावा सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड ने गुजरने वाले जहाज को सख्त पैगाम दिया है कि बिना इजाजत रास्ता अब नहीं मिलेगा। सोशल मीडिया पर एक रेडियो मैसेज भी वायरल हो रहा है जिसमें यह कहा जा रहा है कि हुर्मुज बंद कर दिया गया है। नाज़रीन, ये याद रखिए, दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। अगर तेहरान ने यह कदम उठाया तो यह कोई जज्बाती फैसला नहीं है, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक जवाब है ईरान की तरफ से। ईरान बार बार कह चुका है कि अगर उस पर दबाव, पाबंदियां या हमला बढ़ेगा तो वह अपने जियोग्राफिकल पावर का इस्तेमाल करेगा, उसे पूरा हक है। हुर्मुज सिर्फ पानी का रास्ता नहीं है, बल्कि ईरान के हाथ में एक बड़ा सियासी और माली कार्ड भी है। सवाल यह है, क्या यह असली क्लोजर है या सिर्फ वार्निंग है? लेकिन इतना बिल्कुल साफ है कि तेहरान ने यह दिखा दिया कि वो दबाव में झुकने वाला बिल्कुल नहीं है। मिडल ईस्ट में अब हर चाल का असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ेगा और हुर्मुज इस खेल का सबसे बड़ा मोहरा अब खुलकर बन चुका है। वहीं आप ये तीसरा वीडियो देखिए। ईरान के खतरनाक हमले से कांपा अमेरिकी नेवल बेस। नाज़रीन, बहरीन से यह वीडियो सामने आया है जिसने पूरे रीजन को हिला दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के खतरनाक हमले के बाद बहरीन में मौजूद अमेरिकी नेवल बेस के आसपास आग और धुएं के गुब्बार साफ तौर पर वीडियो में दिख रहे हैं। यह वही बहरीन है जहां अमेरिका का 5th फ्लीट तैनात है, जो पूरे पर्शियन गल्फ में उसकी नेवल ताकत का बड़ा सेंटर माना जाता है। नाज़रीन, अगर तेहरान ने यह कदम उठाया है तो यह सीधा तौर पर पैगाम है कि ईरान अब सिर्फ बयान नहीं दे रहा है, जवाब भी दे रहा है और बड़े हमले भी कर रहा है। मिडल ईस्ट में कई महीनों से दबाव, पाबंदियां और मिलिट्री मूवमेंट बढ़ रहे थे। दोस्तों, ईरान ये पहले ही कह चुका था कि अगर हमारी सरजमीन या हमारे हितों को निशाना बनाया गया तो जवाब वहां दिया जाएगा जहां से खतरा आएगा और वो तुम्हारी सोच से परे होगा। आज बहरीन में जो हो रहा है वो उसी स्ट्रेटेजिक जवाब का हिस्सा है। यह बताया जा रहा है कि अब सवाल यह है, क्या अमेरिका इस टकराव को और बढ़ाएगा या फिर यह आग किसी बड़े समझौते की तरफ ले जाएगी? जो तस्वीर खुल करके बहरीन से सामने आई है
वहीं आप ये चौथा वीडियो देखिए। बहरीन से एक और वीडियो सामने आया है जहां अमेरिकी अफसरों की रिहायशी इमारतों पर हमला हुआ है, जिसमें उनके घर थे, वो रह रहे थे। दोस्तों, बहरीन से एक बेहद सनसनीखेज खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि एक ईरानी मिसाइल ने उस रिहायशी बिल्डिंग को निशाना बनाया है जहां अमेरिकी मिलिट्री लीडर्स के ठहरने की जानकारी सामने आई थी। तस्वीरों में ऊंची इमारतों से धुआं उठता दिखाई दिया, जबकि आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल भी बताया जा रहा है। जो तस्वीर लोगों के सामने है, नाज़रीन, अगर यह दावा सही है तो यह हमला सिर्फ एक बिल्डिंग पर नहीं है, बल्कि सीधे अमेरिका की मौजूदगी पर सख्त पैगाम माना जा रहा है ईरान की तरफ से। ईरान ये पहले ही कह चुका है कि अगर उसके खिलाफ किसी साजिश या हमले की प्लानिंग कहीं से भी होगी तो जवाब वहीं से दिया जाएगा जहां से आप सोच नहीं सकते। अब सवाल यह नहीं है क्या यह जंग का दायरा खाड़ी मुल्कों तक फैलने का इशारा है, या फिर यह महज एक स्ट्रेटेजिक टारगेटेड ऑपरेशन था ईरान का। मिडल ईस्ट में हालात बेहद नाजुक मोड़ पर हैं। हर नई खबर पूरे रीजन को सियासत और अमन को हिलाने का दम रखती है। और क्या जो नुकसान हुआ है उसे अमेरिका कभी बताएगा? यह इतिहास रहा है कि जब भी हमला झेला है कुछ बताया नहीं है। वहीं आप पांचवी खबर देखिए। खातिम अल अंबिया हेडक्वार्टर का सख्त ऐलान। ईरान में एक जोश की लहर है दोस्तों। नाज़रीन, ईरान के सेंट्रल हेडक्वार्टर खातिम अल अंबिया के प्रवक्ता ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि मुसल्लह अफवाज के ताकतवर ऑपरेशन अब और ज्यादा शिद्दत के साथ जारी रहेंगे। इस बयान के बाद तेहरान समेत कई शहरों में जोश की लहर देखी जा रही है। सोशल मीडिया पर लोगों का साफ तौर पर कहना है यह सिर्फ जवाब नहीं है, बल्कि इरादा है कि दबाव या धमकी से ईरान पीछे हरगिज नहीं हटेगा। नाज़रीन, खातिम अल अंबिया हेडक्वार्टर ईरान की मिलिट्री कमांड का अहम सेंटर माना जाता है। अगर वहां से यह पैगाम आया है तो यह सीधा इशारा है कि आने वाले दिनों में ऑपरेशंस की रफ्तार और असर दोनों बढ़ सकते हैं। ईरान का रुख वाजे है दोस्तों। अगर हमला होगा तो जवाब उससे ज्यादा ताकत से दिया जाएगा, और आज ईरान उसी ताकत के साथ जवाब दे रहा है। अब पूरी दुनिया की नजर मिडल ईस्ट पर टिकी हुई है, क्योंकि हर बयान, हर मूवमेंट रीजन की सियासत और अमन पर सीधा असर डाल सकती है। जो तस्वीर लोगों के सामने है, नाज़रीन, ये तस्वीरें आपके सामने हैं, और आपसे अब एक सवाल है, जो ईरान कर रहा है वो सही है या गलत? क्योंकि कल तक जिन्हें यह लग रहा था ये जंग की आंच उन तक नहीं आएगी, और आज वो जंग की आंच उन तक आ चुकी है। जो कल तक गजा के मजलूमों पर सिर्फ निंदा का खेल खेल रहे थे, आज अमेरिका को पनाह देने का नतीजा वो खुल करके भुगत रहे हैं। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।